हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदास लर्नर में। क्या आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मिलेगा समावेशी शिक्षा से संबंधित जानकारी। इसमें आपको मिलेगा समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की परिभाषा, समावेशी शिक्षा के लक्ष्य, उसका उद्देश्य, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, समेकित शिक्षा की आवश्यकता तथा चुनौतियां, कारण और उसके निष्कर्ष। तो इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी और समावेशी शिक्षा एग्जाम में पूछता ही है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समावेशी शिक्षा की विस्तृत अवधारणा। तो देखिए समावेशी लिखा है, तो यहाँ समावेशन, यहाँ देखिए समावेशन। तो स से होता है समान अधिकार, मा से होता है मान देना, वे से व्यक्तिक विभिन्नता को स्वीकारना, स से शक्ति के अनुरूप सेवाएं या सहायता करना, न से नहीं पीछे रहे इस बात का निश्चय करना। इंक्लूजन वर्क्स हो करके निसक्त भी जिनको नहीं मलाल, जीवन में करते वही समझो सदा कमाल। समावेशी शिक्षा क्या है? तो यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिससे एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने गांव में रहकर अपने माता पिता, भाई बहन, साथियों के साथ सामान्य सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो समावेशी शिक्षा है इसमें क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य स्कूल में ही पढ़ाई करेंगे और सामान्य बच्चों के साथ ही बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। समावेशी शिक्षा का आशय है कि कोई भी निःशक्त बच्चा शाला से बाहर ना रहे। उनकी निःशक्तता का प्रकार कैसा भी हो, सामान्य बच्चों के साथ समाविष्ट कर सामान्य शालाओं में पढ़ाया जाए, क्योंकि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शिक्षा प्रत्येक बच्चे का क्या है, मूल अधिकार है। शालाओं में निःशक्त बच्चों तक पहुंचने और शिक्षा का बुनियादी अधिकार प्रदान करने के लिए समावेशी शिक्षा एक व्यवहारिक विकल्प है। कौन सा विकल्प है? व्यवहारिक विकल्प है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार कम व मध्यम श्रेणी के निःशक्त बच्चों को सामान्य पाठशालाओं में शिक्षा देने का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। समावेशी शिक्षा की परिभाषा। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है निःशक्त बच्चे अपने ही घर में रहते हुए पारिवारिक जीवन का आनंद उठाते हुए अपने ही गांव में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ गांव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त कर अपनी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। समावेशी शिक्षा एक प्रकार की समेकित शिक्षा की ओर इंगित करती है, जिसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करके एक स्तर पर लाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी वंचितों को शिक्षा कराने का सभी राज्यों को आवश्यक दायित्व सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग शारीरिक रूप से अक्षम, बधिर, विकलांग, बौद्धिक स्तर पर वंचित, संवेदी, मांसपेशी, अस्थि, अन्य विकलांगता, भाषा, बोली, कामगार, जातिगत समूह, धार्मिक अल्पसंख्यक, स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करके संवर्जन के संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा का प्रावधान है, संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 के अनुसार। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य 3 से 18 आयु वर्ग के विशेष बच्चों के मुख्य धारा से जोड़कर नियमित शाला में सामान्य बच्चों के साथ सामान्य अध्ययन कक्षा में समाविष्ट कर एक साथ समान अवसर देकर गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु अवसर उपलब्ध कराना है। शिक्षा के साथ समुदाय को निःशक्त बच्चों की शिक्षा हेतु जागरूकता एवं भागीदारी सुनिश्चित कराना है। कितने आयु वर्ग के बच्चों को? 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को।
उद्देश्य समावेशी शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से उन्हें समान अवसर, अनुकूल शैक्षिक वातावरण, सृजनात्मक कौशल विकसित करना तथा उपयुक्त सामाजिक वातावरण निर्मित कर उसके सर्वांगीण विकास के लिए समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्रदान करना है। यह महत्वपूर्ण लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के घटक द्वारा सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित है। कुछ तथ्य निम्नानुसार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु उनके आवश्यकता आधार पर विशेष ध्यान देना, एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण जिससे आवश्यकता वाले बच्चों के मन में आत्मविश्वास जागृत हो सके, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को सर्वप्रथम पूर्ति करना, जैसे यदि कोई बच्चा अल्प दृष्टि बाधित हो तो उसे चश्मा प्रदान करना, यदि कोई बच्चा पैर या हाथ से बाधित हो तो उसे सर्जरी या सहायक उपकरण प्रदान कर उसकी विशेष बाधा की समस्या को दूर की जा सकती है। निःशक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समुदाय को जागृत कर भागीदारी बढ़ाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 100% शाला में प्रवेश कराना, उन शिक्षकों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दिलाना जिन्होंने इन क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बाधा रहित शिक्षा हेतु शाला को एवं शिक्षकों को सहयोग करना, आगे बढ़ने के लिए सामान्य बच्चों के अनुरूप समान अवसर, अधिकार, भागीदारी उपलब्ध कराना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों हेतु पाठ्यक्रम, अनुकूलन, प्रशिक्षण सामग्री तैयार किया गया एवं उसी के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर ऐसे शालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया जहां निःशक्त बच्चे अध्ययनरत हैं। व्यावसायिक व दक्षतामूलक प्रशिक्षण दिलाकर बच्चों को स्वावलंबी बनाने में सहयोग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे अति गंभीर निःशक्त बच्चे जो शाला आने में असमर्थ है उसे BRP पुस्तक है CWSN द्वारा गृह आधारित शिक्षा प्रदान किया गया है। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है जिसे सभी संस्कृतियों को साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। समावेशन की नीति को प्रत्येक स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था के व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। पृथक पृथक समजाति समूहों के अभिव्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारण रूप से उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है, इसलिए इनके समावेशन हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षकों में पर्याप्त धैर्य शक्ति हो। यह तभी होगा जब वे उनके प्रति लगाव महसूस करेंगे। सफल समावेशन में अभिभावकों की भागीदारी, उनके क्षमता संवर्धन एवं उनके संवेदनशील बनाने की भी आवश्यकता होती है ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल आने के अवसर उपलब्ध कराएं, ताकि उसके हर प्रकार के विकास में सहयोग करे। समावेशी शिक्षा लोकतंत्र की भावनाओं का समर्थन करता है एवं उस आधार पर ही छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। समावेशी शिक्षा द्वारा छात्र नवीन अनुभव ग्रहण करते हैं जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो गई है। समावेशी विद्यालयों का समय के साथ साथ निरीक्षण भी किया जाता है जिससे निरीक्षणकर्ता जरूरत के अनुसार उसमें सुधार हेतु परिवर्तन का भी सुझाव देते हैं। समावेशी कक्षाओं में दिव्यांगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। उनके आने जाने, खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था करी जाती है। उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु उनके मनोबल में सुधार लाने का निरंतर प्रयत्न किया जाता है।
समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, बालकों में एक सी अधिगम की प्रवृत्ति है, बालकों को समान शिक्षा का अधिकार है, सभी राज्यों का यह दायित्व है कि वह सभी वर्गों के लिए यथोचित संसाधन सामग्री, धन तथा सभी संसाधन उठाकर स्कूलों के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके आगे बढ़ाए। शिक्षण में सभी वर्गों, शिक्षक, परिवार तथा समाज का दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में अपेक्षित सहयोग करें। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता तथा चुनौतियां, शरीर के विभिन्न प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ हमें जीवन में संघर्ष करने के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। हमें शिक्षा व्यक्ति को संपूर्ण विकसित करके उसे समाज में समायोजन करने की योग्यता प्रदान करती है, व्यक्ति को विभिन्न कौशल प्रदान कर स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करते हुए समाज उपयोगी बनाती है। कारण, उपगम्यता, सामान्य बालक तथा सामान्य बालकों दोनों को समेकित शिक्षा द्वारा शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसका सबसे पहला कारण यह है कि विभिन्न योग्यता वाले बालकों हेतु उनकी संख्या अनुसार हम उनके आसपास विशिष्ट विद्यालयों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। एक और तो हम सामान्य बालक हुए पड़ोस में विद्यालय की बात करते हैं, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय बालकों के घर से अधिकतम 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें क्या है, प्राथमिक विद्यालय कितना दूर में होना चाहिए, 1 किलोमीटर के अंतर्गत। उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब मिडिल स्कूल कितना दूर में होना चाहिए, 3 किलोमीटर के अंतर्गत होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। असंवेदनशीलता समय की शिक्षा की दूसरी बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती क्या है, असंवेदनशीलता। और संवेदनशीलता समाज, परिवार, अध्यापक तथा मित्रों की संवेदनहीनता तथा नकारात्मक अभिवृत्ति के फलस्वरूप विशिष्ट बालक अवरुद्ध विकास तथा दिशाहीन जीवन का शिकार हो रहे हैं। समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा समाज में जानकारी का अभाव उपरोक्त समस्याओं में वृद्धि करता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कारण विभिन्न योग्यता वाले बालकों की समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा स्थूलता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण स्थूलता है, ताकि उत्पन्न करता है संबंधित ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की नितांत आवश्यकता है। निष्कर्ष, समावेशी शिक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है। सभी को एक समान मानकर इसमें छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के समान अवसर के गुण के सभी सिद्धांतों का पालन समावेशी शिक्षा में किया जाता है। समावेशी शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षित बाल शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिससे वह छात्रों में मध्य समन्वय स्थापित कर सके। समावेशी शिक्षा द्वारा लोकतंत्र को मजबूत किया जाना संभव सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा समानता का अधिकार एवं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जैसे अधिकारों की सही प्राप्ति करना एवं लागू करना संभव सिद्ध हुआ है। समावेशी शिक्षा के द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के गुणों का अनुकरण करता है एवं अच्छे गुणों को अपने व्यवहार में लाता है, जिससे उसका मानसिक एवं बौद्धिक विकास की गति तीव्र होती है। ये रहा समावेशी शिक्षा से संबंधित जानकारी। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बोला हूं वो वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। अगला वीडियो और भी धमाकेदार होने वाला है। समावेशी शिक्षा से संबंधित आपको और भी आगे जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।